हेलो फ्रेंड्स, आई एम भावना, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आप लोगों से कुछ नई एक्सरसाइजेज शेयर करने जा रही हूँ। नी एक्सरसाइजेज के साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो मिस्टेक्स हम लोग रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज़ में करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं अभी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज का नाम है एंकल टू मूवमेंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम लोग अपने पैर का मूवमेंट इनिशिएट करेंगे। इस तरीके से पैर को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। इस मूवमेंट को एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद एज ए वार्म अप एक्टिविटी भी हम लोग कर सकते हैं। ये मूवमेंट हम लोग 15 to 20 टाइम्स या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज का नाम है काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम लोग एक टॉवेल रोल लेंगे। उस टॉवेल रोल को हम लोग पैर की एड़ी से थोड़ा ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम लोग एक कपड़ा लेंगे। उस कपड़े को जिस तरीके से मैं इसको पैर के नीचे से ली हूँ, इस तरीके से पैर के नीचे से लेंगे और इसको अपनी तरफ खींचेंगे। खींचने के बाद 1 to 30 तक काउंट करेंगे, फिर वापस ढीला छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम इस एक्सरसाइज को 5 to 7 टाइम्स कर सकते हैं। खींचने के टाइम पे यहाँ इस जगह पे खिंचाव आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं अभी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज का नाम है नी आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए वापस से हम लोग एक टॉवेल रोल लेंगे। उस टॉवेल रोल को इस तरीके से हम लोग घुटने के नीचे रख लेंगे। घुटने के नीचे रखने के बाद हम लोग घुटना को दबाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। इस तरीके से प्रेशर लगाना है कि आपका हील ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऊपर की तरफ हील होने के बाद हम लोग टोस को अपनी तरफ खींचेंगे। टोस को अपनी तरफ खींचने के बाद वापस हम लोग 1 to 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस ढीला छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज को कभी भी दिन में 5 to 7 टाइम्स 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज का नाम है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पहले हम लोग सुपाइन लाइन में लेट जाएंगे। लेटने के बाद वापस हम लोग एक कपड़े को लेंगे। उस कपड़े को इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने पैर के नीचे से रखा है, अपने सोल के नीचे से उसको रखेंगे और उसके दोनों हिस्सों को अपने हाथ से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद घुटना सीधा रखना है और दोनों हिस्सों को अपनी तरफ खींचना है। खींचने के बाद इस जगह पे स्ट्रेच फील होगा, खिंचाव आएगा। इस तरीके से खिंचाव आने के बाद हम लोग 1 to 30 तक काउंट करेंगे। उसके बाद वापस ढीला छोड़ देंगे। सेम इसी तरीके से वापस इसका सेकेंड रेपिटेशंस करने के लिए हम लोग 10 सेकेंड्स का रेस्ट लेके वापस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं अभी आप लोगों से बताने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज का नाम है IT बैंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए वापस हम लोग सुपाइन लाइन में लेट जाएंगे। सुपाइन लाइन में लेटने के बाद वापस हम लोग एक कपड़ा लेंगे। उस कपड़े को वापस हम लोग अपने पैर के सोल के नीचे से पास करेंगे। उसके बाद उसके दोनों हिस्सों को अपने हाथ से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद वापस इस तरीके से पैर को उठाएंगे, अपनी साइड पे लेकर जाएंगे। साइड पे लेकर जाने के बाद दोनों हिस्सों को अपनी तरफ खींचेंगे। खींचने के बाद वापस 1 to 30 तक काउंट करेंगे। फिर वापस
सीधा पैर को लेकर आएंगे और ढीला छोड़ देंगे। सेम इसी तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज को 10 सेकेंड्स के गैप में 5 to 7 रेपिटेशंस कभी भी दिन में कर सकते हैं। आई होप जो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों से शेयर किया है ये आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस तरीके के और एक्सरसाइज और वीडियोस मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। अब मैं कुछ मिस्टेक्स बताने जा रही हूँ जो हम लोग रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज़ में नी पेन के साथ करते हैं और जिनकी वजह से हमारा नी पेन ठीक नहीं होता है। ये सावधानियाँ उसके लिए जो बरतनी है, जो डूज एंड डोंट्स हैं, उसके बारे में मैं अभी आप लोगों से अब शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट मिस्टेक जो हम लोग अपने रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज़ में करते हैं वो हम लोगों का सिटिंग एक्टिविटी है। तो मैं अभी आप लोगों से ये बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम लोग बैठने के टाइम पे अपनी सिटिंग को सुधार सकते हैं। तो बैठने के टाइम पे जब भी हम लोग चेयर में बैठते हैं तो हमारा कुछ इंटेंशन नहीं होता, बट हमारी नॉर्मल टेंडेंसी है कि हम अपना पैर ऐसे पीछे की तरफ करके बैठते हैं। इस तरीके से बैठने से हमारा नी बहुत ज़्यादा बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नी की अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है या फिर पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम जैसे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज़ में एज होने के बाद काफ़ी लोगों में होता है, तो इस तरीके से बैठने से वो हमारा पेन बढ़ जाता है। तो हमें बैठने के टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कभी भी चेयर में बैठ रहे हैं, जैसे कि वो चेयर में बैठने के बाद हमारा आर्म रेस्ट चेयर हो या ना हो, बट हमारा पैर इस तरीके से प्लेस होना चाहिए ज़मीन में कि हमारे पैर की जो उंगलियां हैं वो हमें अच्छी तरह दिखाई देनी चाहिए। इस तरीके से एंगल से बैठने से हम अपनी बेंडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं और इस तरीके से हम नी पेन को कम कर सकते हैं। सेकंड मिस्टेक्स जो हम लोग अपने रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज़ में करते हैं वो भी सिटिंग में ही करते हैं, और उसका तरीका भी सुधारने का मैं अभी आप लोगों से बताने जा रही हूँ। उसके लिए क्या है कि इस तरीके से हम लोग रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज़ में बैठते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो ऑफिस वर्किंग लोग हों, बट सब लोगों का नॉर्मली हमारा हैबिट होता है कि हम लोग इसी तरीके से बैठते हैं। तो इस तरीके से बैठने से रेगुलर हम अपने नी को स्ट्रेस करते हैं। सो इस नी के स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए और नी की किसी तरीके की भी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों को ये हैबिट अपना सुधारना चाहिए। तो इस हैबिट को सुधारने के लिए हम लोग इसी तरीके से चेयर में बैठ सकते हैं, और सेम जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट डूज एंड डोंट्स में बताया था कि हमारा पैर आगे की तरफ होना चाहिए, तो ये हम लोग हमेशा रेगुलर रूटीन में जो ये मिस्टेक करते हैं इसको हम लोग सुधार सकते हैं एंड नी पेन से बच सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने डूज एंड डोंट्स बताया कि हमें किस तरीके से प्रिकॉशन लेना है, और बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग अपने नी पेन से किस तरीके से बच सकते हैं, और हमारा घुटना भी इस तरीके से दर्द नहीं होगा। और वापस आई थिंक आप लोग इस बात को फॉलो करेंगे और अपने रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज़ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप जो आज मैंने आप लोगों से एक्सरसाइजेस शेयर की हैं और जो आप लोगों से टिप्स शेयर किया है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक्स मुझे देते रहिए, और कुछ और एक्सरसाइजेस एंड टिप्स मैं आप लोगों से पार्ट 2 में शेयर करूँगी। कुछ और नई एक्सरसाइजेस मैं उसमें बताऊंगी, और कुछ मिस्टेक्स जो हम लोग रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज़ में करते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने के टाइम, चलने के टाइम, उस तरीके के और डूज एंड डोंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसी तरीके के नए नए एक्सरसाइज और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल फिटनेस ट्यूटर को सब्सक्राइब करें।